चावल के पकौड़े हम सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये होता है इतना क्रिस्पी है कि बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं। एक बार अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो चावल के पकौड़े भी आप भूल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंस्टेंट तरीके से पकौड़े बनाने वाले हैं। मतलब टेस्ट आपको एकदम ही चावल के पकौड़े की तरह मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से बिल्कुल भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना कि जब हम चावल से पकौड़े बनाते हैं तो लगभग हम चावल को 2 से 3 घंटा पहले प्रिपेयर कर कर रखते हैं, तब कहीं जा कर के हम चावल के पकौड़े बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आप चावल के पकौड़े भूल जाएंगे और एकदम ही ये इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार होगा। पहले से आपको कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम ही ये क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी बिल्कुल चावल के पकौड़े की तरह यह बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कुरकुरे से पकौड़े। तो इस पकौड़े को हम बनाने वाले हैं पोहे से। पोहा तो बेसिकली चावल से ही बना हुआ होता है, लेकिन इसे इस प्रोसेस से बनाया जाता है कि इसे आप इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। वहीं अगर आप इसे चावल से बनाएंगे तो लगभग 2 से 3 घंटा आपको पहले प्रिपेयर करके रखना होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पर बड़े साइज़ का आलू ले रहे हों तो 1 ही ले लीजिएगा। सबसे पहले हम आलू को बढ़िया से इस तरह से छील लेंगे। उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आलू को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और अभी हम आलू को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहे में डस्ट वगैरह रहता है, तो इसी तरह से इसको हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। इसको हम 2 से 3 बार बढ़िया से धो लेंगे जिससे जो भी डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। तो सिर्फ इसको हम धो लेते हैं। धोते धोते ही जो पोहा है ना बढ़िया से फूल जाता है। तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 से 10 मिनट में यह अच्छे से भीग करके तैयार हो जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से ही 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। लीजिए, पोहे को मैंने बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिया है। अब पोहा अच्छे से भीग जाए तो इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। लगभग 2 से 3 चम्मच जितना हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे और इसको हम इसी तरह से कवर कर कर बस 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। पोहा को अच्छे से भिगा करके लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से आपका नाश्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। लीजिए, 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और पोहा बढ़िया से भीग चुका है। देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप हाथों से मसल लेंगे ना तो ये अच्छे से चिकना सा तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे हाथों से मसल करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आप इसको ग्राइंडर में डाल दीजिए तो ये बहुत ही चिकना सा तैयार हो जाता है। तो सभी को ही हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसे हम एक बार बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हल्का सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें। तो 1 इंच यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे।
इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीखापन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं आलू जिसे हमने कट करके रखा था। और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आप पानी डालें और इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लें। तो इसको आप 2 बीच में बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिकना तैयार हो जाए। तो पहले आप पोहा को बढ़िया से ग्राइंड कर एक बाउल में निकाल लीजिए और उसके बाद आप आलू को अलग से ग्राइंड कर भी ले सकते हैं। और आपका ग्राइंडर थोड़ा बड़ा है तो आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें बढ़िया से चिकना ग्राइंड करना है। देख सकते हैं किस तरह से स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इसे ग्राइंड करते वक्त मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच और पानी ऐड किया था। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो बहुत ही कम मसालों का यूज़ यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को बिना सोडा बिना इनो का भी बनाना चाहेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और अगर आप यहाँ पर सोडा या इनो वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाथों से इसको फेंट लीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक आपको इसको बढ़िया से फेंटना होगा, जिससे बहुत ही अच्छे से इसमें एरिएशन होगा और बिना सोडा भी एकदम ही यह क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा और साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच वाइट वाला तिल। आप यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को बहुत ही कम मसालों के साथ में बनाया जाता है, बिल्कुल भी यहाँ पर मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करना है। इस रेसिपी को जितना आप सिंपल रखेंगे ना उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है और बिल्कुल चावल के पकौड़े की तरह ही इसका टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारी बन करके तैयार होगी। तो अभी हम इसको बाद में ऐड करेंगे। अभी ऐड कर देते हैं यहाँ पर खाने वाला सोडा। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 पिंच मैंने यहाँ पर खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया है। और अगर आप यहाँ पर सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से फेंटना होगा। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच धुली हुई उड़द की दाल। इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच ऐड कर देते हैं चने की दाल और साथ ही ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां। लहसुन आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे चटनी का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। सभी चीज़ों को बस हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। सभी चीज़ों को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ताज़ा हरा धनिया का डंठल। कभी कभी होता है ना कि धनिया का पत्ता हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन इसका जो डंठल है वह पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो इस तरह से यूज़ कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आता है। साथ ही ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और सभी चीज़ें बढ़िया से भून जाए तो इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और तीखेपन के लिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से साबुत ही हम डाल देते हैं
और कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। तो बहुत ही चटपटा सा चटनी बन करके तैयार होता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इसे हमें भूनना है। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और सभी चीज़ें बढ़िया से गल गई हैं। इस तरह से हल्का सा पका करके लेते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें सौंधापन आता है, चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप इन सभी चीज़ों को बिना कुक किए भी ग्राइंडर में डालकर बढ़िया से ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ा सा कुक कर लेते हैं ना तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं टमाटर बढ़िया से गल गया है। तो अगर आपको लगे तो यहाँ पर टमाटर के छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसे हम डालेंगे एक ग्राइंडर में। गरम गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं पानी। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे जितना में कि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। वैसे टमाटर में खुद का पानी होता है, तो अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी बहुत ही अच्छे से यह ग्राइंड हो जाते हैं। तो लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे और बढ़िया से इसको ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए चटनी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बनकर के तैयार हो गया है। एकदम क्रीमी टेक्सचर में यह बनकर के तैयार होता है, देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर चने की दाल का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस चटनी में तड़का वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको इस तरह से बना करके तैयार किया है कि इसमें अगर आप तड़का नहीं भी लगाएंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहे की इस पकौड़ी को बनाने के लिए यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं चावल के आटे का। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डालिएगा ज़रूर। चावल का आटा अगर आप डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और देख सकते हैं जो बैटर है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल हम तैयार करेंगे। इसी तरह से घोल को तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला, तभी यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो ये ऑयल में जाकर बिखर जाएंगे, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो ये अच्छे से नहीं फूल पाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। लीजिए बटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और ऑयल में डाल करके देखिए। अगर ये नहीं फट रहा है तो आपकी जो बैटर है एकदम परफेक्ट है। और अगर आपको लगे कि ये हल्का सा बिखरा बिखरा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कीजिए। तो यहाँ हम ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम छोटी छोटी इस तरह से पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथों से अगर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें शेप आता है। तो बिल्कुल छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ इस तरह से तोड़ते जाएंगे और जैसे ही हम इसको ऑयल में डालते हैं ये अपने आप ही ऊपर तैर कर आ जाता है और अपनी क्वांटिटी से यह 2 गुना बड़े साइज में बनकर के तैयार होता है। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम ऐड कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जितना में अलटते पलटते बन जाए उतना ही डालिएगा। और इसे हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई होने देंगे, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। देख सकते हैं कि किस तरह से यह अच्छे से फूल चुका है। जब इस तरह से यह हल्का सा फूल जाए और एक साइड से बढ़िया से यह क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद ही इसके हम साइड को चेंज करेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है क्योंकि ये आलू और पोहे से बन रहा है और यहाँ पर हमने हल्दी वगैरह का यूज़ नहीं किया है। इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को
लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही आप इसको बढ़िया से फ्राई कीजिए। लो टू मीडियम करके अगर फ्राई करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी कुरकुरा पकौड़ा हमारा बन करके तैयार हो गया है। जब इस तरह से यह क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए दूसरा बैच भी एक एक करके डाल देंगे। तो इस तरह से हाथों की सहायता से छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम तोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को शुरू में हमें हाई पे रखना है और हाई फ्लेम पे ही इसको हम हल्का सा सेट होने देंगे, तब तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब एक साइड से बढ़िया से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद ही इसको हमें पलट देना है और पलट कर नीचे से फिर से इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है और एकदम ही ये क्रिस्पी से हो चुके हैं। जब इस तरह से यह क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से अगर आप पोहे के पकौड़े बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार बन करके तैयार होते हैं और इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है और इसका टेस्ट बिल्कुल चावल के पकौड़े की तरह ही होता है, लेकिन इसे हमने चावल से नहीं पोहा और कच्चे आलू से बना करके तैयार किया है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। बच्चे कुरकुरे खाना भूल जाएंगे, इतना यह लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना जो अभी हमने तैयार किया है तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का बन करके तैयार होगा। और सुन सकते हैं ना इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो ज़रूर से इस इंस्टेंट पोहा पकौड़े की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि इस पोहा और आलू की पकौड़ी आपको कैसी लगी।